नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। ज्योग्राफी ज्योग्राफी सीरीज हमने शुरू की थी। इससे पहले हम ज्योग्राफी के 2 चैप्टर ले चुके हैं। एक पार्ट का नाम था सौरमंडल और दूसरे पार्ट का नाम था वायुमंडल। आज हम उसी वायुमंडल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की परतों की। कल हमने वायुमंडल का संगठन देखा था कि किन किन घटकों से मिलकर के वायुमंडल का निर्माण होता है, जिसमें गैसों का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद जल, वाष्प और धूल कण थे। हमने 9 गैसें देखी, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण गैसों की मात्राओं को देखा, कौन सी गैस का क्या योगदान है, धूल कण किसे कहते हैं, जल वाष्प किसे कहते हैं और कैसे जल वाष्प और धूल के कणों के माध्यम से बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो कल हम वायुमंडल के घटक देख करके आए थे। आज हम चर्चा करेंगे उस चैप्टर का नाम है वायुमंडल की संरचना। और वायुमंडल की संरचना में हम देखेंगे वायुमंडल की परतें। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यह है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। एक अच्छी सी डेफिनेशन हमने और दी थी, गंधहीन, रंगहीन और पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी गैसों के मिश्रण को ही क्या कहा गया था, वायुमंडल कहा गया। तो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण ही क्या है, वायुमंडल। ये आवरण जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी से चिपका हुआ था, इससे लगा हुआ था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इस वायुमंडल खींचता है और इस वायुमंडल की जो संरचना है वो समान नहीं है। ठीक है, संरचना समान नहीं है। ऊंचाई ऊंचाई पर वायुमंडल की संरचना थोड़ी भिन्न हो जाती है और कुछ परतों का निर्माण करती है, जिन्हें हम कहेंगे वायुमंडलीय परतें। तो आज हम इन्हीं वायुमंडलीय परतों की चर्चा करेंगे। तो पहले हम उन 5 परतों के नाम देखते हैं। ठीक है, आओ देखो। सबसे पहली परत वायुमंडल की है जिसका नाम है क्षोभ मंडल। जी हाँ, क्षोभ मंडल। धरातल के बाद, यानी कि ये पृथ्वी का धरातल है, यहां से जो परत शुरू होती है और उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत। क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत आती है उसका नाम है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत है उसका नाम है समताप मंडल। उसके बाद आती है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल के बाद आती है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद में सबसे अंत में जो परत आती है उसका नाम है बहिर्मंडल। कौन सी मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं। आपको इनका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुमंडल में पाए जाने वाले क्रम को धरातल से लेकर के अंतरिक्ष या धरातल से ऊपर क्रम से चाहिए। तो अगर धरातल से पूछता है या नीचे से ऊपर की ओर पूछता है तो सबसे पहली परत क्षोभ मंडल। अगर ऊपर से नीचे की ओर पूछे तो सबसे पहली परत बहिर्मंडल। याद कर लेना ही या रट लेना ही काफी नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो किस आधार से पूछ रहा है। धरातल से पूछेगा तो क्षोभ मंडल और ऊंचाई से पूछेगा तो बहिर्मंडल। तो धरातल से शुरू करेंगे, क्षोभ, समताप, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतें हैं। अब ये इस तरह का जो क्वेश्चन बनता था इन परतों के नाम को लेकर के, वो क्वेश्चन बनते थे आज से लगभग 4 से 5 साल पहले। अब क्वेश्चन का कुछ पैटर्न बदला और इन परतों के जो नाम है उन नामों से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्टेट है इसलिए इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। मध्य मंडल को कहा जाता है मिजोस्फेयर। आयन मंडल को कहा जाता है आइनोस्फेयर और बहिर्मंडल को कहा जाता है एक्नोस्फेयर। तो ये 5 परत और 5 ही इनकी अंग्रेजी क्या है, नाम भी है। आपको ये याद करने होंगे। क्षोभ मंडल का नाम है ट्रोपोस, स्ट्रेटोस से समताप का, मिजोस से मध्यम का, आयनोस से आयन मंडल का, एक्नोस से बहिर्मंडल का। क्लियर है, आप नोट करेंगे कॉपी में। ठीक है, तो अब इनसे प्रश्न कैसे बनेगा, एक तो वही प्रश्न बन सकता है क्रम से जाइए। दूसरा प्रश्न बन सकता है एक तरफ आपको ये परतें दी जाएगी और इनके दूसरे नाम दी जाएंगे और कहा जाएगा इन्हें सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। अब बात करूं मैं, सम मंडल और विषम मंडल क्या है। आपने सुना होगा सम और विषम। तो धरातल से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक की पार्ट को बोलते हैं सममंडल। ठीक है, धरातल से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के पार्ट को बोलते हैं सममंडल और 80 किलोमीटर की ऊंचाई आ जाती है मिजोस्फीयर। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सी परत सममंडल में शामिल नहीं है, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मिजोस या आइनोस। तो आपको दिख रहा होगा कि आइनोस शामिल नहीं है, या फिर इधर की 3 दे देंगे। तो 3 परतें सममंडल में रखी गई है जिनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर है और धरातल से 80 किलोमीटर तक सममंडल की क्या है, ऊंचाई।
इसके बाद है विषम मंडल। क्या है विषम मंडल? 80 किलोमीटर पे खत्म हुआ था, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की पार्ट को हम कहते हैं विषम मंडल। और कल हम देख चुके थे वायुमंडल धरातल से लेकर के इसकी अधिकतम ऊंचाई जो थी वो 10,000 किलोमीटर तक थी। ठीक है, तो 80 से 10,000 किलोमीटर तक की पार्ट को कहेंगे अब विषम मंडल। तो ये हो गया आइनोस्फेयर और हो गया आपके लिए एक्नोस्फेयर। अब हम चलते हैं, इधर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है हमने। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी से लेकर के ऊपर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक छोटा सा डायग्राम है, जिसके माध्यम से हम इन परतों को समझने का प्रयास करेंगे। देखें इधर, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के धरातल से लेकर के जो पहली परत शुरू होगी उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ। ठीक है, आप एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। धरातल से लेकर की जो परत शुरू होती है उसका नाम है क्षोभ मंडल। दूसरा नाम ट्रोपोस्फेयर हम देख चुके थे। इसकी ऊंचाई कहां तक है? तो धरातल से लेकर के 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक इस परत की क्या है? ऊंचाई। न्यूनतम ऊंचाई इसकी 8 किलोमीटर है और अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18, यानी कि 18.5, 19, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी परत नहीं पाई जाएगी? क्षोभ मंडल नहीं पाई जाएगी। तो अधिकतम ऊंचाई 18 और न्यूनतम कितनी है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक न्यूनतम और अधिकतम 18। अब पूछा जाए क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। तो 8 और 18 वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी इस तरह से, और ये आपकी जो परत है इसका नाम है क्षोभ मंडल। यहाँ एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, और यहाँ जो आते हैं वो आते हैं ध्रुव। तो ध्रुवों पर तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर ज्यादा है या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है विषुवत रेखा पर और कम कहाँ है? ध्रुवों पर। ठीक है, तो धरातल के सबसे नजदीक होने का इसे अधोमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमंडल भी कहते हैं। धरातल से ही शुरू होती है इसलिए अधोमंडल कहते हैं। वायुमंडल का या वायु में जो भार है उसका लगभग 75% हिस्सा क्षोभ मंडल में ही आता है। किसमें आता है? क्षोभ मंडल में आता है। हम कल चर्चा करके आ चुके थे, जो भी धूल के कण हैं, जल वाष्प हैं, कैसे हैं, तो सब अधिकांश जिनका हिस्सा था वो सब 5 किलोमीटर 29 किलोमीटर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जल वाष्प था जिसका 90% हिस्सा 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ गया था। तो यानी कि क्षोभ मंडल में ही जल वाष्प होगा, समताप में, मध्यम में, आयन में, बहिर्मंडल में जल वाष्प नहीं होगा। सीधे से क्वेश्चन बनेंगे इसलिए समझना जरूरी है। तो इस मंडल में बादल बनते हैं, बरसात होती है, बिजली होती है। ठीक है, तो बादल बनना, बरसात होना, बिजली होना, क्योंकि जब धूल के कण भी यही है, जलवाष्प भी यही है, तो संघनन भी यही होगा, बादल भी यही बनेंगे, बिजली भी यही चमकेगी, बरसात भी यही होगी। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, पक्षी चहचहाएंगे, पक्षी उड़ेंगे, इतने सारे कार्य होंगे, वो सब किसमें होंगे? क्षोभ मंडल में। तो परिवर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, तो इसीलिए क्षोभ मंडल का एक नाम परिवर्तन मंडल भी है। क्या नाम हो गया? परिवर्तन। आप नाम नोट करो, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, अधोमंडल और परिवर्तन होने की वजह से परिवर्तन मंडल। और सवनन धारा यहाँ पर बहती है इसलिए इसे सवनन मंडल भी कहा जाता है। इतनी सी बात है। इंपॉर्टेंट जो बात थी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊंचाई 8 से 18, औसत 13, ध्रुवों पर 8, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, बादल बनना, बरसात होना, बिजली, पक्षी का चहचहाना, सब लगभग यही है इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कह रहे हैं। धरातल की समीप है इसलिए अधोमंडल कहते हैं। ठीक है, पर्वत भी यही है, नदी भी यही है, सब चीजें इसी क्षोभ मंडल में है। तो ये हमारी क्षोभ मंडल की बात होगी। तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इसके बाद है 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक या 8 से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है उस परत का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है उसका? समताप मंडल। तो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई गई है उसे समताप मंडल कहेंगे। इधर नाम हम देखकर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्टेट है सब कुछ। तो समताप मंडल में मौसमी संबंधित हलचलें स्थगित रहती है, मतलब सारे परिवर्तन तो यही हो गए थे, बादल, बिजली, सब कुछ यही हो गया था, ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो मौसमी संबंधित हलचलें स्थगित रहती है, सामान्य रहती है, इसलिए समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त है।
ठीक है, अगर नीचे हवाई क्षोभ मंडल में हवाई जहाज उड़ेंगे तो कभी बरसात की वजह से या बिजली चमकने की वजह से बादल की वजह से हवाई जहाज उड़ाने में दिक्कत होगी, लेकिन तो उसको क्षोभ मंडल में से ही जाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेट होकर के वो जहां उड़ेगा वो होगा कौन सा, समताप मंडल। तो क्लियर करें आप, समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या है, सहायक है। नेक्स्ट है, इसी समताप मंडल में 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसी समताप मंडल में 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस या ओजोन लेयर एक अलग से परत है जो समताप मंडल पाई जाएगी। ये ओजोन जो परत है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा, ओजोन परत। तो वर्तमान में काफी चिंताजनक बात है क्योंकि ओजोन परत में छेद हो रहा है जिससे हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है, और इसीलिए कई सारे जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि वर्ष में कौन से दिन को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ओजोन परत में क्षरण जिस गैस की वजह से हो रहा है वह गैस है CFC। ठीक है, CFC गैस की वजह से इस परत में क्या हो रहा है, लगातार क्षरण हो रहा है या छिद्र हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह गैस पाई जाती है विलासिता के जीवन को जीने के लिए हम जब रेफ्रिजरेटर, AC जैसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उनमें ये गैस पाई जाती है। तो ओजोन परत में क्षरण किस गैस की वजह से हो रहा है, CFC। ओजोन गैस की परत कौन से मंडल पाई जाती है, समताप मंडल में। ऊंचाई कितनी है, 20 से 35 किलोमीटर। कार्य क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करना, रक्षा करना। ये ओजोन परत का कार्य है। वायुयान उड़ाने में क्या है, सहायक। अब 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाएगी उस परत का नाम है मध्यम मंडल। जी हाँ, मध्यम मंडल। ठीक है, तो 50 किलोमीटर से शुरू होती है और 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। मध्यम मंडल 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत है उसका नाम है मध्यम मंडल है। ठीक है, मध्यम मंडल परत की खास बात यह है कि अधिकांश उल्कापिंड इस मध्यम मंडल परत में ही नष्ट रहते हैं। तो अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड होते हैं जो इधर से उधर विचरण करते हैं। जब ये पिंड पृथ्वी से नजदीक गुजरते हैं, पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पिंड पृथ्वी की ओर चले आते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की ओर चले आते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंड को लगातार खींचता रहता है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर हानिकारक घटनाएं घट सकती है या जिससे काफी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये पिंड इतनी तेज गति से आते हैं कि मध्यम मंडल में आते आते लगभग अधिकांश उल्कापिंड यहीं पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्यम मंडल में अधिकांश उल्कापिंड क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मध्यम मंडल में जो तापमान होता है वह -100 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्यम मंडल में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो मध्यम मंडल की ऊपरी सीमा पर, ठीक है, मध्यम मंडल की भी ऊपरी सीमा पर चलें तो यहाँ पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो यहाँ पे तापमान, ये जो मैंने एरो बनाया है तापमान के लिए बनाया है, डिस्कस करेंगे। तो मध्यम मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान है। तो प्रश्न बनेगा, संपूर्ण पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान कौन से मंडल पाया जाएगा, मध्यम मंडल पाया जाएगा। मध्यम मंडल कौन सी सीमा पर, ऊपरी सीमा पर। एक बात और बता दूं मैं, समताप मंडल में भी ऊपरी सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर, और मध्यम मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान घटकर के -100 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। ठीक है, ये मध्यम मंडल की बातें। उसके बाद एक मंडल है जिसका नाम है आयन मंडल। तो 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है उसे आयन मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में गैसें जो होती है वो आयनिक अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आयन मंडल में गैसें आयनिक अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी मंडल में ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। देखना इधर, आयन मंडल में पहली बात तो ये कि गैसें
आयनिक अवस्था में पाई जाती है, जिसकी वजह से ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी पर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर ज्योति उत्पन्न होती है, उस ध्रुवीय ज्योति को अरोरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है अरोरा। अरोरा क्या है? तो आयन मंडल में गैसें आयनिक अवस्था में पाई जाती है, जिससे ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है और उस ध्रुवीय ज्योति को अरोरा कहा जाता है। ठीक है। और खास बात आयन मंडल की, हमारी पृथ्वी पर चलने वाले टीवी, रेडियो और बहुत सारे सिग्नल वाली चीजें, ये सभी चीजें हमारी पृथ्वी पर आयन मंडल की वजह से चलती है। अब कैसे चलती है? तो जो भी रेडियो टीवी के सिग्नल होते हैं, ठीक है, तो रेडियो तरंगे सीधी जाती है आयन मंडल में, और आयन मंडल से तरंगे परावर्तित होकर के पुनः धरती पर लौटती है, और धरती पर लौटने के बाद में टीवी और रेडियो जैसे उपकरण चलते हैं। तो रेडियो किरणें परावर्तित कहाँ पर होती है? आयन मंडल में जाकर के होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये तरंगे सीधी यहाँ जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कई बार सिग्नल वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से। तो पहली बात, गैसें आयनिक अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात, ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अरोरा कहा जाता है। और नेक्स्ट जो बात है सबसे लास्ट में, कि यहाँ से रेडियो तरंगे या रेडियो किरणें परावर्तित होकर धरती पर लौटती है, जिससे टीवी, रेडियो जैसे उपकरण चलते हैं। इसके बाद 640 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक, एंड तक चले गए हम अंतरिक्ष में। 10,000 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल का नाम था एक्टिनोस्फीयर था। और इस मंडल की खास बात यह है कि यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह, जैसे कि किसी देश के द्वारा कोई उपग्रह स्थापित किया जाता है, उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बना करके हम उपग्रह बनाते हैं, जैसे कि चंद्रमा, फॉबोस, डिवोस, गैनीमेड, ये सब किस प्रकार के उपग्रह हैं? प्राकृतिक उपग्रह हैं, जो अपने ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। कृत्रिम उपग्रह वो जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि नासा के द्वारा बहुत सारे उपग्रह, आजकल जो गूगल मैप है वो भी आपकी कृत्रिम उपग्रह की वजह से चल रहा है, जो फोटोज आती है पृथ्वी की। तो इस प्रकार से जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं वो सब कहाँ स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था वायुमंडलीय परतें, और ये वायुमंडलीय 5 परतें हैं: क्षोभ, समताप, मध्यम, आयन और बहिर। एक छोटी सी बात और देखते हैं अपन। ठीक है, एक परत है जिसका नाम है क्षोभ मंडल, एक परत जिसका नाम है समताप मंडल, और एक परत जिसका नाम है मध्यम मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, इन तीनों ही परत में 2.5 से लेकर के 3.5 किलोमीटर की एक परत पाई जाती है। 2.5 से लेकर के 3.5 किलोमीटर की, जैसे कि परत बनाई अपन ने, यहाँ हमने खत्म किया था 18 पर, ठीक है, फिर 18 से शुरू कर दिया समताप, ठीक है। तो 2.5 से लेकर के 3.5 किलोमीटर की परत पाई जाती है, जिसे क्रम से क्षोभ सीमा, समताप सीमा और मध्यम सीमा कहा जाता है। ठीक है, ये एक संक्रमण पेटी होती है। संक्रमण पेटी कैसे? जरूरी नहीं है कि जहां क्षोभ मंडल खत्म हुआ है 18 किलोमीटर, तो 18.1 से ही समताप मंडल की गुण आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे। जैसे कि क्षोभ मंडल की जो विशेषताएं थी, इतने सारे परिवर्तन थे, जलवाष्प, ध्रुवीकरण, सब कुछ क्षोभ मंडल में है, तो 8.1 से ही समताप मंडल की गुण नहीं आ जाएंगे। तो उसके गुण आने में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के बाद में समताप मंडल के गुण आएंगे। तो 2.5 से लेकर के 3.5 किलोमीटर की जो मोटी सी परत पाई जाएगी, उसे संक्रमण पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण पेटी। तो ये संक्रमण पेटी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो संक्रमण पेटी पाई जाएगी, उसे कहेंगे क्षोभ सीमा। आप कॉपी में नोट डाउन करोगे बिल्कुल तरीके से। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो छोटी सी परत पाई जाएगी, उसे कहेंगे क्षोभ सीमा। समताप और मध्यम के बीच में जो परत पाई जाएगी, उसे कहेंगे समताप सीमा। और मध्यम और आयन के बीच में जो परत पाई जाएगी, उसे कहेंगे मध्यम सीमा। ठीक है, तो क्लियर कर लेना आप इस चीजों को। 4 परतें लिखनी है, 3 सीमाएं लिखनी है। मोटाई इनकी लगभग 2.5 से 3.5 किलोमीटर है। गुण समान नहीं है, अलग अलग गुण हो सकते हैं, इसलिए इसको क्षोभ सीमा, समताप सीमा या मध्यम सीमा का नाम दिया। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, समताप सीमा कौन सी 2 परतों के बीच में आती है? तो समताप सीमा समताप मंडल और मध्यम मंडल के बीच में आती है। मध्यम सीमा आयन और मध्यम मंडल के बीच में आती है। तो क्लियर है सारी बात? ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर था, जिसका नाम था वायुमंडलीय परतें। तो हम सौर मंडल पढ़ के आ चुके हैं, वायुमंडल पढ़ के आ चुके हैं, और वायुमंडलीय परतें पढ़ के आ चुके हैं। तो बिल्कुल एकदम संक्षिप्त में
आपको लगभग सभी पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रश्न को पुटअप करके बताया कि आपको किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम पढ़ बहुत सारे लेते हैं, रट बहुत सारे लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा। तो मैंने लगभग सभी तरीके से घुमा करके आपको प्रश्न पूछने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई और प्रश्न इसमें से निकल सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम मिलते हैं ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर में।